सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज। तो ये है आज के मुख्य समाचार। एक बार फिर एमिरेट्स एयरलाइंस ने भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से आने वाली फ्लाइटों पर 21 जुलाई तक रोक लगा दी है। ये इन्फॉर्मेशन आप emirates.com की वेबसाइट पे जाके भी पता कर सकते हैं। केवल यूएई नेशनल और यूएई गोल्डन वीज़ा होल्डर्स और तमाम वो मेंबर जो डिप्लोमेटिक मिशंस को ताल्लुक रखते हैं, फिलहाल केवल वो ही फ्लाई कर पाएंगे जुलाई 21 तारीख तक। और तमाम वो लोग जो पिछले 14 दिनों में इन सारी कंट्रीज़ के अंदर से होते हुए कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हुए ट्रांजिट करा है, वो सारे पैसेंजर्स भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे जुलाई 21 तारीख तक। एमिरेट्स एयरलाइंस ने कहा है कि इस संबंधित बहुत सारे लोग उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कॉल किसी फ्लाइट को चेंज करने के रिगार्डिंग है तो अपने टिकट को होल्ड करके रखें। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फ्लाइट्स खुलती है, जैसे ही आगे की बुकिंग ओपन होती है, आप आराम से ऑनलाइन जाके अपना टिकट चेंज कर पाएंगे, या फिर अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू अगर आपने टिकट लिया है तो आप उनके थ्रू चेंज कर पाएंगे। और इससे होने वाली तमाम असुविधाओं के लिए उन्होंने खेद जताया है। आधिकारिक तौर पे यूएई के जनरल सिविल एविएशन या दुबई की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हालांकि इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया है कि कब से फ्लाइट्स चालू होंगी, लेकिन हम आशा करते हैं कि कोई ना कोई आने वाले दिनों में नया अपडेट ज़रूर आएगा। इसलिए प्लीज़ इतनी आशा रखी है तो आगे भी रखिए और कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दिशा निर्देश का एक मैनुअल जारी किया है तमाम डिलीवरी कंपनीज के लिए, इसमें मोटरसाइकिल के द्वारा डिलीवरी की जाती है। इस पूरे दिशा निर्देश के मैनुअल में कंपनीज को किस तरीके से सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी इन सारे बाइक राइडर्स को, इसके अलावा जो ऐप है जो फूड या डिलीवरी या सुपरमार्केट्स या ग्रोसरीज, फार्मेसीज, उनके रेगुलेशंस के लिए भी पूरे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो यूनिफॉर्म है, किस तरीके से यूनिफॉर्म पहनी है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस इन मोटरसाइकिल ड्राइवर्स को फॉलो करने हैं, गाड़ी का रखरखाव, कौन सा कैरियर यूज कर सकते हैं डिलीवरी के लिए, बैकपैक्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके लिए कम से कम 500 दिरहम का फाइन है अगर कोई भी बैकपैक यूज करता हुआ पाया गया। इसके अलावा अगर गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर है दुबई में तो 300 दिरहम का मुकालफा भी लगाया जाएगा। अगर डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉक्स अटैच नहीं है बाइक के साथ में तो 300 दिरहम, और अगर मोबाइल फोन होल्डर नहीं है गाड़ी में तो भी 300 दिरहम का एडिशनल मुकालफा लगाया जाएगा। इसके अलावा कूलिंग टॉवल होना जरूरी है हर ड्राइवर के पास में। जो उनकी पैंट है वो टैपर्ड होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल जो नीचे संकरी होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोटेक्टिव गियर, हेलमेट, आपके दस्ताने, और अगर तय यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है तो 100 दिरहम का एडिशनल फाइन लगाया जाएगा ड्राइवर्स के ऊपर। और इन तमाम बाइक कंपनीज या डिलीवरी कंपनीज में अगर मोटरसाइकिल की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक लॉक नहीं की हुई है तो 2000 दिरहम का फाइन लगाया जाएगा। तमाम बाइक राइडर्स अगर ट्रैफिक, रोड, जनरल सेफ्टी और हेल्थ के नियमों का पालन नहीं करेंगे या फिर प्रोटेक्टिव गियर यानी हेलमेट, ग्लोव्स, रिफ्लेक्टिव जैकेट नहीं पहनते हुए पाए जाएंगे तो 700 दिरहम का एडिशनल फाइन लगाया जाएगा। और डिलीवरी के दौरान अगर किसी एडिशनल राइडर या पीछे किसी और को बिठा के डिलीवरी कर रहे हैं तो 500 से 700 दिरहम का मुकालफा लगाया जा सकता है और परमिट भी सस्पेंड किया जा सकता है। अगर लेफ्ट लेन पे आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर मोटर बाइक लाइन में नहीं रख रहे हैं भी 500 और 700 दिरहम के अलावा परमिट भी सस्पेंड किया जा सकता है। यदि मोटरसाइकिल और डिलीवरी बॉक्स साफ नहीं पाया गया तो 200 दिरहम का फाइन भी है। और अगर आप गाड़ी चलाते हुए मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल होल्डर नहीं है तो उसके लिए 300 दिरहम का मुकालफा अलग से है। मैंने 2 दिन पहले बताया था कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कोडर्स लॉन्च किया गया है। हिजान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम जो कि यूएई के वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ यूएई के प्रधानमंत्री भी हैं और दुबई के रूलर भी हैं, और ये आपको दे सकता है गोल्डन वीज़ा। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल एक नया इनिशिएटिव है। अगर आप अबू धाबी, शारजा, अजमान, उम अल क्वैन, रास अल खैमा और फुजेरा में हैं तो इसके लिए आप ICA की वेबसाइट www.ica.gov.ae पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और आपको जाके वहाँ पे प्रोफेशनल टैलेंट में जाके सब कैटेगरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट करना है और उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये मेडिकल एग्जामिनेशन अलग अलग सेंटर्स पे किया जा सकता है।
18 साल के नीचे बच्चे जो हैं अगर वो भी कोडर हैं तो उनके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की इस कॉन्टैक्ट नंबर 6005222222 पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप दुबई में हैं तो आप जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट www.gdrfad.gov.ae पे जा सकते हैं। तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भर सकते हैं। इसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और आप टोल फ्री नंबर 800511 पे संपर्क कर सकते हैं। क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पासपोर्ट कॉपी चाहिए, कॉपी ऑफ ए वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, आपकी पर्सनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए इन तमाम डिसिप्लिन्स में से एक, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या बिग डेटा, हार्डवेयर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों ये सारे के सारे कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई फील्ड्स हैं। इसके थ्रू आप गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं यूएई की अपने लिए और अपने परिवार के बहुत ही सुनहरे भविष्य के लिए, वो भी 10 साल के लिए ऑटोमेटिक रिन्यूअल वीज़ा। दोस्तों इस वीज़ा की खासियत ये है कि वीज़ा लगने के बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा किसी कंपनी से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 साल के अंदर अनगिनत कंपनियां जंप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको वर्क परमिट उस कंपनी से मिलेगा और जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से फॉलो होंगे। लेकिन आपको कम से कम एटलीस्ट 10 साल तक वीज़ा की टेंशन या वीज़ा का झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। कि यूएई गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पूरे टैलेंट को यूएई के अंदर सीमित रखने के लिए, क्योंकि अक्सर होता क्या था कि यहाँ पे लोग आते थे, पढ़ते थे और यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के बाद में कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या कहीं भी दूसरी कंट्रीज पे चले जाते थे और वो जो ड्रेन है, जो टैलेंट ड्रेन है वो यहाँ से हो जाता था, जिसके कारण वापस भरपाई करनी पड़ने के लिए कम से कम 4-5 साल का समय और लगता है, क्योंकि नया टैलेंट आएगा, वापस वो ट्रेन होगा, फिर ये साइकिल जो है वापस चलती रहती थी। इसलिए बहुत बड़ा कदम उठाया है यूएई सरकार ने तमाम प्रोफेशनल फील्ड्स के टैलेंट्स को रोकने के लिए। इसमें रिसर्च स्कॉलर से लेकर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, कोडर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, इन्वेंटर्स, यानी अगर आपने कोई आविष्कार किया है और वो आविष्कार आपने पेटेंट कराया हुआ है तो भी आप इस सुनहरे वीज़ा यानी गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दुबई के रूलर और यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मुलाकात करी। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और इस देश के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से दोनों नेताओं ने देश से जुड़े काफी सारे मुद्दे और इश्यूज पे बातचीत की। इस मीटिंग के बाद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि शेख मोहम्मद बिन जायद का पहला और आखिरी चिंता हमेशा से यूएई और उसके लोग रहे हैं। इस देश का फ्यूचर बहुत ही बेहतर है, बहुत ही ब्राइट है। शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ में, जिनको इन्होंने बहुत ही नेक करार दिया। इसके अलावा शेख मोहम्मद बिन जायद ने ट्वीट के जरिए कहा कि पूरा देश एक बहुत ही बेहतर और सुनहरे फ्यूचर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान जो इस देश के राष्ट्रपति हैं, उनकी लीडरशिप के साथ अलग अलग अमीरात को कनेक्ट करते हुए 3 नए हाईवे इनॉग्रेट किए हैं। और ये जानकारी दी है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि दुबई के रूलर भी हैं और इस देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं। ट्विटर के ऊपर इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर और ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.95 बिलियन दिरहम के ये प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं। इन तमाम नए हाईवेज बनने के बाद में बहुत ही कम समय में आप पहुंच पाएंगे इन अलग अलग डेस्टिनेशंस पे। एक है हाईवे जो कि मलिहा शारजा से लेकर अल शुएब अबू धाबी में कनेक्ट करता है और दूसरा ज्वाइन करता है हत्ता को मसफूत अजमान में और अलकुर पहाड़ों को रासल खेमा में। एक तीसरी रोड लिंक है जो कि अल मदाम शारजा से कनेक्ट करेगी हत्ता की दुबई रोड को। इन सारी रोड्स की लंबाई है 112 किलोमीटर और ये आज इनॉग्रेट की गई और इनॉग्रेशन सेरेमनी में शेख मंसूर बिन जायद अल नाहियान भी शामिल थे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के साथ। 12 जुलाई को तकरीबन 95 हेल्थ केयर वर्कर्स दुबई जुलेका हॉस्पिटल के, जो कि भारत में फंसे हुए थे कोविड-19 फ्लाइट सस्पेंशन के कारण, स्पेशल परमिशन उनको दी गई दुबई हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा और ये सारे के सारे लोग अपने परिवार के साथ में, हॉस्पिटल स्टाफ के साथ में पहुंचे हैं एमिरेट्स की स्पेशल फ्लाइट से भारत से यूएई के लिए। अलग अलग 3 बैचेस में पहुंचे हैं। पहला बैच जुलाई 10 तारीख को पहुंचा, 12 को
लास्ट बैच पहुंचेगा 14 तारीख को। ये अलग अलग फ्लाइटें आई हैं कोची, बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली से। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए सीनियर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज के ज़ुलेखा हेल्थ केयर ग्रुप श्री विजयन सेन ने कहा कि काफी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनकी चालू थी पूरी अथॉरिटीज के साथ में, एयरलाइंस के साथ में और स्टाफ के साथ में। और फ्लाइट बोर्ड करने से पहले तमाम स्टाफ मेंबर्स ने सारे के सारे मेडिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको पूरा किया और उसी के बाद ये सारे के सारे यहाँ पहुंचे हैं। वहीं केरल के चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर रैपिड पीसीआर टेस्टिंग फैसिलिटीज का इंतजाम हो चुका है। ये जानकारी दी अथॉरिटीज ने। इनमें सारे के सारे एयरपोर्ट रैपिड पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट के लिए उपयुक्त हैं। ये जानकारी देते हुए खलीज टाइम्स को एक प्रवक्ता ने बताया कि तिरुवनंतपुरम, कोची, कोझिकोड और कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फाइनल स्टेजेस चालू हैं जो आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगी जैसे ही फ्लाइट्स की रिजम्पशन शुरू होती है। इस टेस्ट की कॉस्ट रखी गई है 2,500 रुपए, यानी तकरीबन 123 दिरहम देने होंगे आपको ये टेस्ट कराने के लिए। तो इंतजार है अब केवल एक हरी झंडी का, और जैसे ही ये हरी झंडी मिलती है ये सारे के सारे लैब उपयुक्त हैं सारे पैसेंजर्स के टेस्ट करने के लिए। तो हम आशा करते हैं आने वाले दिन में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव रिस्पांस निकल के सामने आएगा, जिससे तमाम लोग जो भारत में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अलग अलग देशों में जो फंसे पड़े हैं, एटलीस्ट वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँच पाएंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे कि आप तक तमाम जानकारी, वो सारी खबरें जिसका सीधा सरोकार है, सीधा असर पड़ता है आपकी जिंदगी पे, वो सीधे पहुंचे आप तक। आज के इस अपडेट में इतना ही। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।